हेलो दोस्तों, आपका चंद्रा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो दोस्तों, सरलीकरण कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, नाम से ही मालूम है सरलीकरण का मतलब सरल तरीके से ही होंगे। चलिए, बोर्ड मास क्या होता है देखिए, और को भाग जोग ये क्या होता है। बोर्ड मास को और को भाग जोग में कोई अंतर नहीं है। बोर्ड मास अंग्रेजी से के शब्दों से बना हुआ है और ये हिंदी के शब्दों से मिलके बना हुआ है। अब देखो, बोर्ड मास और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बी का मतलब यहाँ पर होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, मीन्स गुणा। डी फोर होता है डिवीजन या डिवाइड, और एम फोर होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई, और ए फोर होता है एडिशन जोड़, एस फोर होता है सबट्रैक्शन यानी घटाया। अब देखो, को का मतलब होता है हिंदी में कोष्टक, और भा का मतलब होता है भाग, गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, घा का मतलब होता है घटाया। तो यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं, यानी कि आप जब सरलीकरण करोगे तो आपको सबसे पहले यानी ब्रैकेट हल करना होगा, फिर इसके बाद गुणा करना होगा। सॉरी, यहाँ पर गुणा नहीं, ऑफ का मतलब होता है का, यानी पहले आपको ब्रैकेट हल करना होगा और फिर उसके बाद ऑफ मतलब इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड होगा ब्रैकेट, वो हल करना होगा। फिर आपको डिवाइड यानी भाग, फिर उसके बाद गुणा है, और यहाँ पर एडिशन यानी योग करना है, फिर सबट्रैक्शन घटाया। अब देखो, यहाँ पर पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपके कोष्टक यानी ब्रैकेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हुए, एक और होता है आपका चौथा छोटा ब्रैकेट होता है, वो ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, 4 प्रकार के यहाँ पर ब्रैकेट हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं। तो पहला जो बड़ा ब्रैकेट है वो इस टाइप से बनता है, और फिर मझला ब्रैकेट है, और ये छोटा ब्रैकेट, और ये रेखा होती है, इसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल आपको बताऊंगा, तो मैं इनसे रिलेटेड कराऊंगा भागु जोग, भागु जोग। इससे रिलेटेड होने के बाद फिर मैं ब्रैकेट वाले बताऊंगा। चलिए दोस्तों, भागु जोग से रिलेटेड हम यहाँ पर जो प्रथम सवाल करते हैं, देखो प्रथम सवाल में क्या है। सवाल है 40 माइनस 20 भागित 10 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4। अब देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो नियम लिखा है फर्स्ट नंबर पर, हम जो भाग को वरीयता देखते हैं, यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे दूसरे नंबर पर, तीसरे पर जोड़, चौथे पर लास्ट में घटाया। तो सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो देखो, जहाँ पर भाग हो वहाँ पर देखो भाग का चिन्ह ये होता है। तो यहाँ पर ये और समझ लीजिए, यानी जो 10 है पीछे वाली संख्या का आगे भाग देंगे आगे वाली संख्या में, नहीं कहीं 20 का 10 में देने लगो, क्योंकि जो भाग है पीछे वाली संख्या, भाग का चिन्ह है तो जो पीछे वाली संख्या उससे भाग दिया जाता है आगे वाली में। तो यहाँ पर जो पीछे संख्या जो 10 है, 10 का भाग देंगे 20 में, तो आगे पीछे वाली संख्याओं को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, और जहाँ तक ये प्रोसेस यहाँ पर जो भाग है वहाँ तक उसको हल करेंगे, और आगे और पीछे वाली संख्याओं को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो देखिए, ये 40 थे तो 40 के मैं ज्यों का त्यों उतार दे रहा हूँ। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो, 10 का भाग देंगे, इसमें कितने बार गया, 2 बार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह उतार देंगे, फिर 2 प्लस 3
-2 + 4। अब इसके बाद हम करेंगे गुणा। अब देखो गुणा कहाँ है, गुणा का चिन्ह ये है, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो उतार दीजिए 40 - 2 दूनी 4 +3 - 2 + 4 उतार दिए ज्यों का त्यों। अब इसके बाद हम करेंगे जोड़। अब जोड़ क्या करेंगे, मतलब आपको ऐसा करिए, यहाँ पर देखो कोई संख्या जैसे 40 लिखी हुई है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तब हम जब चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह चाहो तो लगा लो। अब ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, और माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो प्लस की संख्या ये प्लस के 40 थे, और माइनस के 3 और प्लस के 4 एक तरफ कर लिए, और जो माइनस के 4 पीछे ये कर लिए, और माइनस के 2 पीछे कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पर जो मैंने लिखे थे, यहाँ पर माइनस चिन्ह कर दिया, प्लस का है, तो ये प्लस के, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, यानी प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। तो प्लस के 40, 3 43, 43 और 4 47, यानी 47। प्लस 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 का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी जहाँ पर सेम चिन्ह होते हैं उनको जोड़ते हैं। तो प्लस प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये माइनस माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 2 6, ये भी हमने जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं, जब सेम चिन्ह हो तब हम संख्याओं को जोड़ते हैं। अब देखो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह, एक प्लस का चिन्ह रहे और एक माइनस का रहे तो हम घटाते हैं, यानी विपरीत चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। बराबर का चिन्ह लगा दो। अब देखो इस प्लस के 47 और माइनस के 6, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 47 में 6 घटाएंगे तो 41। अब देखो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे चिन्ह होता है वो बचता है जब घटाते हैं तब, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है इसके आगे, तो प्लस का चिन्ह चाहे तो लगा दो या मत लगाओ, वैसे प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। तो आंसर होगा प्लस के 41, और माइनस का चिन्ह होगा तो अवश्य लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको सरल ही करना है इसको, यानी इसको सरल कीजिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग गुणा जोड़ घटाया, और ये चिन्ह होता है भाग का, और गुणा का जोड़ का घटाया तो जानते ही हो। अब देखो ये भाग है तो सबसे पहले भाग करेंगे। अब 2 आए हैं तो 2 एक ही बार में दोनों को कर देंगे हम। अब देखो यहाँ से कर रहे हैं हम, बराबर का चिन्ह लगा दो। 4 गुणा 10, अब इनको ज्यों का त्यों उतार देंगे, माइनस। अब देखो 15 है तो 15 का भाग 30 में देना है, यानी जो पीछे वाली जो संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है। तो 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 2। अब देखो इसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दो। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वह संख्या लिखी है। 15 भाग दिया 2 आ गए, और ये वाले 2 हैं 2 लिखेंगे, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 20 का भाग देंगे 40 में 2 बार जाएगा। फिर माइनस के 2 हैं, ये बार और लिखी जाएंगी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर गुणा के कितने चिन्ह आए हुए हैं, क्योंकि इसके भाग तो हो गया, भाग के बाद करेंगे गुणा, दूसरे नंबर पर गुणा करेंगे। तो ये 2 गुणा आए हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा करेंगे 10 से, तो 10 का कर लो या 4 का कर लो, बात एक ही है। तो 10 चौके 40 या 4 धाएँ 40, कितना आया 40। बराबर का चिन्ह लगा दो। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 2 दूनी 4, तो 4 लिख दो। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 माइनस 2, जो का त्यों उतार दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, मैंने बताया अगर कोई संख्या लिखी हुई है इसके कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे, प्लस का है, और ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस के इनको दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो गए 42। तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, चाहो तो आप क्रम से लगा के उतार सकते हो। फिर देखो ये माइनस का चिन्ह है
तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, -4 और -2 -6। अब देखो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह, एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। दोस्तों घटाएंगे तो कितना आएगा, 36। अब 36 किसके आएंगे, प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे। मैंने बताया जो बड़ी संख्या हो उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह बचेगा, ये प्लस का, तो चाहो तो प्लस का लगाओ, या मतलब प्लस का चिन्ह कभी लगाया नहीं जाता है, बीच में तो लगाया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए भाग के चिन्ह आ गए हैं 2, तो हम दोनों को एक साथ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को यहाँ तक उतार देंगे, तो 6 -2 प्लस, अब देखो भाग का चिन्ह है तो 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 चौके 8। फिर गुणा का चिन्ह लगा लो। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 उतार दिए, फिर -2 -4 -2 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया, फिर -2 और +2, ये उतार दिए। फिर देखिए हमने भाग तो कर लिए, अब इसके बाद देखो गुणा का चिन्ह कितनी है, एक ही गुणा का चिन्ह है, तो हम इनका गुणा करेंगे और सभी संख्याओं को उतार देंगे ज्यों का त्यों। प्लस 4 3 12 -4 -2 +2 -2 +2। तो चाहो तो एक प्लस की हो एक माइनस की हो हम काट सकते हैं, प्लस की और माइनस की एक जैसी संख्या तो काट सकते हैं, इससे ये कट जाएंगे। तो और नहीं तो फिर ऐसा करो, प्लस की एक तरफ कर लो और माइनस की एक तरफ कर लो, इसके आगे कुछ नहीं, किसका मानेंगे, प्लस का मानेंगे। तो ये प्लस की संख्या तो हम क्या करें, प्लस की एक तरफ कर लो, +6 कर लो, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो हमने प्लस की एक तरफ कर ली। माइनस की इसके बाद एक तरफ कर लेंगे, तो -2 -4 -2 -2। अब क्या करेंगे, ये प्लस की इतनी प्लस की हैं और इतनी माइनस की हैं, तो हम क्या करें, जहाँ तक चिन्ह सेम हैं वहाँ तक हम जोड़ेंगे इनको। तो 6 और 12 18 19 20 21 22, ये तो प्लस के 22 हो गए। माइनस 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 तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह हैं। जब विपरीत चिन्ह हो जाए, अलग अलग चिन्ह हो जाए तो क्या करेंगे, घटाते हैं, यानी 22 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगी। और चिन्ह देखो प्लस की है, अगर बड़ी संख्या आपकी प्लस की हो तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे घटाने पर, और जो छोटी आपकी जो बड़ी संख्या माइनस की हो तो माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस का चिन्ह बेशक मत लगाओ क्योंकि यहाँ प्लस का हम लगा के नहीं दिखा रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर आपकी संख्या छोटी माइनस बड़ी संख्या आपकी माइनस की हो और दूसरी हो प्लस की हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस का चिन्ह फिर भी घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे तो चिन्ह किसका आएगा, तो ये तो 90 हो गए, चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह बचेगा, तो माइनस के 90। माइनस का चिन्ह तो हमेशा लगाया जाता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। एक और सवाल देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद ब्रैकेट वाले सवाल बताऊंगा। अब देखो पहले हम भाग करते हैं, क्रम यही है, पहले भाग करना है आपको। अब देखो 5 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो 20 लिख दिए। फिर यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 लिख दो, -3 गुणा 4 -2। अब इसके बाद हम देखो 2 गुणा के चिन्ह आए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनका गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 -3 चौके 12 -2। अब क्या करेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, प्लस की है और ये दोनों माइनस की है, तो हम क्या करें, प्लस की आगे लिखिए तो आगे लिखी रहनी दो, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, सेम चिन्ह है इसलिए, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 14।
अब क्या करेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो घटाएंगे। तो घटाते हैं 40 में से 14 तो कितने बचेंगे 26। अब देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि इसकी बड़ी संख्या इसका चिन्ह नहीं लगाया तो मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा 26 होगा। चलिए अब हम ब्रैकेट वाले सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों, जो ब्रैकेट वाले सवाल हैं उनका पहला प्रश्न है, उसको देखिए। तो इसको हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है, अगर ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट करें, ब्रैकेट नहीं आया तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का भी सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को करेंगे, रेखा कोष्ठक को, यानी रेखा ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट, तो रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। फिर इसके बाद छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल किया जाता है, लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो कहीं रेखा कोष्ठक आया है तो इसके पास ही जाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसके पास जाएंगे और सभी संख्याओं को यह सवाल पूरा उतार दिया जाएगा बाकी। अब देखो यहाँ पर 6 गुणा 3 माइनस 2 प्लस, तो इसको भी अगली बार करेंगे -2 प्लस। अब देखो पहले हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो 4 और ये -3। अब यहाँ पर देखो बात ये समझने की है, ये 4 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस का, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट यहाँ तक लगा हुआ है तो ब्रैकेट यहाँ तक चिन्ह देखो, चिन्ह यहाँ तक ही देखना है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का ही मानेंगे। फिर भी जो प्लस का एक, ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वही करेंगे। तो प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो फिर भी यहाँ पर प्लस का ही मानते, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माना जाएगा जो माइनस का होगा वो, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ तक ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना बचा 1। अब इसके बाद जो ब्रैकेट लगाया इसको बंद कर दें, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको करेंगे और बाकी सब संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब 6 माइनस 2, अब घटाएंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं थे प्लस का, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह हो तो घटाएंगे। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। अब जब सिंगल संख्या रह जाए, जब सिंगल संख्या रह जाती है तो हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, +1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर वरीयता उनको दी जाएगी, यानी जो बड़े ब्रैकेट करेंगे हल, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ है, बड़ा ब्रैकेट है। तो इसके अंदर भी देखो क्या चीज़ है, बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ पहले है, पहले जो गुणा करेंगे, क्योंकि भाग है नहीं, भाग नहीं है तो इसके बाद गुणा ही करते हैं। तो पहले गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 3 6 3 18 -2 प्लस 4 प्लस 1। अब क्या करेंगे, 18 के आगे प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस के, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के। तो 18 और 4 22 और 1 23, और ब्रैकेट लगाएंगे -2 प्लस 4। प्लस के 4 तो हमने ऐड कर दिए, तो प्लस के 4 तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि ये तो हमने ऐड ही कर दिए। अब देखो इसके आगे क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। तो 22 में से 2 घटाएंगे, कितने बचे 20। अब इसके आगे चिन्ह किसका लगेगा, कोई चिन्ह नहीं है तो मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है तो प्लस का ही चिन्ह माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 18 और 4 22, और ये भी नहीं जोड़ पाए थे। तो 18 और 4 22 और 1 23, तो यहाँ पर होंगे 23। तो 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 बचेगा, तो वो भी प्लस के। तो 21 ये आंसर होगा इसका। दूसरा सवाल है, तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है मझला ब्रैकेट आया हुआ है, और आया हुआ है छोटा वाला ब्रैकेट। तो हम क्या करें, पहले छोटे वाले ब्रैकेट के पास जाएंगे।
तो सबसे पहले हम जाएंगे छोटे वाले ब्रैकेट के पास और सब संख्याओं का ज्यों का त्यों उतार देंगे। +3। अब यहाँ से समझो, थोड़ा यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यहीं समझना थोड़ा टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह आ गया। तो अगर माइनस का चिन्ह लगा हो किसी संख्या के, जैसे कोई संख्या और ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह लगा हो, जैसे संख्या लिखिए, जैसे ब्रैकेट मान लीजिए ये है 2 और -4। क्योंकि देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो सिर्फ 2 और 4 के बीच में यहाँ पर माइनस चिन्ह ब्रैकेट से बाहर है। तो यहाँ पर देखो ऐसे में अगर मैं ऐसा ब्रैकेट होता तब क्या करता, माइनस चिन्ह बाहर है तो इसकी आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही तो मानेंगे। तो प्लस का है और एक ये माइनस का है तो घटाएंगे ही। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का, तो सेम चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, क्योंकि ये तो ब्रैकेट यहाँ तक है 2 और 4, क्योंकि ये तो माइनस का चिन्ह बाहर है और ये वाला तो अंदर है, इसके आगे कोई नहीं तो प्लस का मानेंगे। इस जगह पर प्लस का होगा। तो इस प्रोसेस को देखो, क्योंकि ब्रैकेट में अगर ऐसा लगा दूं तो ये तो बाहर ही होगा चिन्ह, अगर ये बाहर है तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही तो मानेंगे। एक प्लस का एक माइनस का तो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 आएंगे, यानी जो ब्रैकेट के अंदर कितने आएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो एक माइनस का चिन्ह बाहर, एक माइनस का भीतर, तो कितना होगा, माइनस माइनस, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस होती है प्लस, माइनस गुणा माइनस यानी कि होता है प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। बस यहीं पर समझना था आपको। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ तो जो उठाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, वो माइनस बाहर, यानी ये माइनस बाहर एक अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस। तो प्लस के कितने बचेंगे, 2, और एक प्लस के ये वाले 2, फिर ब्रैकेट बंद बराबर। अब क्या करेंगे, वो वाला ब्रैकेट हट गया, सिंगल संख्या रहा तो हटा देते हैं। अब देखो 3 + 4 ब्रैकेट, अब यहाँ पर घटाएंगे, 8 में से 2 गया तो कितना बचा है, इसका कुछ नहीं प्लस का है तो एक प्लस का माइनस घटाते हैं, 8 में से 2 गए 6, तो 6 बचे। अब ये सिंगल संख्या रह जाए तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अगर यहाँ पर देखो 4 है, इसके अगर यहाँ कुछ चिन्ह होता प्लस का या माइनस का चिन्ह होता तो हम हटा देते, लेकिन यहाँ पर अभी उठाएंगे तो थोड़ा गलत हो जाए, क्योंकि हटा देंगे डायरेक्ट 46 हो जाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर ब्रैकेट है और जैसे कोई संख्या है, ब्रैकेट से पहले कुछ संख्या है और वहाँ पर चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं, यहाँ पर कोई नहीं तो गुणा का मानेंगे। अब की बार में हम ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, +3 + 2 + 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा। 3 + 4, फिर यहाँ पर लगा देंगे गुणा का चिन्ह, 6 + 3, अब उठा दिया ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, गुणा पहले करेंगे, 3 + 4 गुणा 6, सॉरी 4 6 24 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो गए, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, 3 + 2 + 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो कोई है ही नहीं, तो माइनस का नहीं है तो सभी प्लस प्लस के हैं, तो हम क्या करें, ऐड करेंगे सभी को। तो कर दीजिए ऐड, 3 और 24 हो गए 27, 27 और 3 हो गए 30, 30 और ये 4 34, तो आंसर कितना हो गया, 34 हो गया आंसर। थोड़े यहाँ पर गुणा वाले चिन्ह और समझ लीजिए, जैसे कि अगर प्लस गुणा प्लस आ जाए तो हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर माइनस गुणा माइनस आ जाए तो किसका चिन्ह लगाएंगे, तो भी प्लस का लगाएंगे। और अगर प्लस गुणा माइनस आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस गुणा प्लस आ जाए तो भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये तो संबंधित थे गुणा से। अगर गुणा ना आके आ जाए ब्रैकेट, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट आ जाए, तब क्या करेंगे, तो यानी गुणा जो ब्रैकेट होता है यानी कोष्टक, वो गुणा का ही काम करता है। मान लीजिए ऐसे आ गया 4 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर -2, ऐसे आ गए तो हम क्या करें, 4 माइनस, अब देखो ये माइनस का चिन्ह और ये ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो माइनस गुणा
माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस गुणा माइनस यानी प्लस, तो कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस किए दोनों, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितने हो गए 6 हो जाएंगे। तो इसी टाइप से मैं यहाँ पर, और ये तो थे गुणा से संबंधित, और घटाए और जोड़ से संबंधित भी आपको चिन्ह बताई दे रहा हूँ। जैसे अगर माइनस माइनस की यानी सेम चिन्ह रहें तो हम क्या करते हैं, तब हम जोड़ते हैं। जैसे माइनस माइनस के तब भी हम जोड़ेंगे, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा जब जोड़ते हैं तब। और प्लस प्लस के हैं तब भी हम जोड़ेंगे। अब इनमें और इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है, तो माइनस गुणा माइनस, या बीच में गुणा का चिन्ह आया है, इनमें गुणा का चिन्ह नहीं होगा। और यहाँ पर प्लस 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 का चिन्ह लगाएंगे, और एक प्लस का रहे और एक माइनस का रहे तब घटाएंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होगा वही चिन्ह बचेगा। जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वही संख्या, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे कि थोड़े यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे -2 गुणा -2 आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। अगर यहाँ आ जाए +2 गुणा +2 तो ये होगा +4। अगर ऐसे आ जाए -6 गुणा -2 +2 तो ये क्या होगा, गुणा का चिन्ह अगर बीच में आया, देखो माइनस गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस यानी चिन्ह माइनस का लगेगा, 6 दूनी 12। और यहाँ पर आगे आ जाए प्लस का, +4 गुणा 2, तो आगे आ जाए या पीछे, यहाँ पे माइनस के आगे पीछे, तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 दूनी 8। अब यहाँ पर मैं थोड़े और समझाता हूँ जोड़ और घटाई से रिलेटेड। -7 -7 यानी चिन्ह सेम होनी चाहिए, संख्या सेम हो या ना हो, लेकिन चिन्ह सेम हो तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो माइनस से कितने हो जाएंगे, माइनस के 14। अगर यहाँ पर मैं ले लूँ +4 +3 तो कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया। अब और एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे कि माइनस के 8 -4, तो माइनस माइनस के चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 4 12, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। और एक प्लस की रहे, प्लस के 18 और माइनस के 16, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह कौन सा बचेगा, प्लस का बचेगा, और 18 में 16 गए तो 2 बचे। और ये ऐसे हो माइनस के 20 और माइनस के 4 प्लस के 4, तो अलग अलग चिन्ह है, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन चिन्ह किसका बचेगा, चिन्ह बचेगा जो बड़ी संख्या हो उसके आगे चिन्ह होगा वही बचेगा, तो 16 है। तो इस टाइप से आपको गुणा और भाग के चिन्ह समझ में आए होंगे। अगर ऐसे आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, जैसे 3 -4 ब्रैकेट के अंदर हो, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब देखो इसके आगे चिन्ह नहीं है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट कौन सा भी ब्रैकेट हो तो वो गुणा की तरह कार्य करता है। चलिए दोस्तों, 2 सवाल और समझ लीजिए, फिर मैं इसके बाद होमवर्क दूंगा करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले देखेंगे हम, क्योंकि इसमें ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट देखेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो है नहीं, यानी लाइन वाला तो है नहीं, रेखा कोष्टक, तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला छोटा कोष्टक है। तो इसको पहले हल करेंगे और सबको जो कहते हैं उतार देंगे। तो 70/2 +3
फिर इस ब्रैकेट को लगा देंगे, -4 -2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया हुआ है तो हम क्या कर दें, ब्रैकेट को डायरेक्ट हटा दें। कितने बचे, 2। अब +3 ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट आया, इसको हल करेंगे तो 70 में भाग बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले हम मझले को उठाएंगे। फिर 3। अब यहाँ देखो माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का चिन्ह, जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब चिन्ह देखो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा 6। अब यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ भी ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह हो तो क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ध्यान से, बस यही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई चिन्ह अगर होता प्लस का तो हम डायरेक्ट हटा देते, लेकिन अगर यहाँ चिन्ह नहीं है तब हम गुणा का चिन्ह मानते, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट हटाया तो। और +2 और ये प्लस के 3 और हैं यहाँ पे, +3। अब क्या करेंगे, तो अब तो ब्रैकेट कोई है नहीं, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट है बस, तो इसके अंदर जो चीज़ है उसको वैसे ही करेंगे भागु जोग के आधार पर। तो यहाँ पर 70 भागित 2 है, तो यानी पहले भाग है तो भाग करेंगे, 2 का भाग देंगे 70 में तो कितना आएगा, 70 के आधे हो जाएंगे यानी 35। फिर प्लस का चिन्ह, 3 गुणा -6 +2 +3 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, अब करेंगे गुणा, तो 35 +3। अब देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ी और समस्या आ गई, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस आया तो कंडीशन मैंने अभी जो चिन्ह समझाए थे वहाँ से आप देख सकते हो, प्लस गुणा माइनस चिन्ह किसका हुआ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाए, ध्यान से, बस यही मिस्टेक नहीं करनी है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और 3 गुणा 6 यानी कितने हो गए, 18 हो गए। कितने, 6 3 18 गुणा करना था। अब इसके बाद इनको उतार दो, +2 +3 यानी 3 6 18, प्लस गुणा माइनस, माइनस का चिन्ह, 3 6 18। अब देखो एक माइनस की संख्या और ये सब प्लस की हैं तो प्लस वाली को ऐड कर लो, तो 35 35 और 2 37 37 और 3 40, प्लस की 40 आ गए और ये माइनस के 18 आ गए, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो घटाया तो कितना बचा, 40 में से 18 10, 10 में से 8 गए 2। अगला सवाल देखिए 4 नंबर का है, फिर मैं इसके बाद होमवर्क करने के लिए दूंगा। अब इसको करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट आया है तो इसको हम हल करेंगे, तो और सब उतार देंगे ज्यों का त्यों। यहाँ से समझिए माइनस का चिन्ह ये बाहर लगा हुआ है ना कि अंदर, क्योंकि अब यहाँ बाहर है तो हमें ऐसा अगर ब्रैकेट लगा लें तो यानी यहाँ समझ लीजिए माइनस, यानी -2 और +4। अगर ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट अंदर होता तो हम इसको हटाते, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर है, यानी माइनस का चिन्ह तो बाहर है, तो इसका मतलब अंदर क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस के 4। ऐसी कंडीशन है तो हम प्लस प्लस के हो गए तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2, और ऐसी कंडीशन है ये माइनस का चिन्ह बाहर है, 2 प्लस के हो गए और 4 भी प्लस के हो गए, तो हम जोड़ेंगे कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। यानी कि इस चिन्ह को बाहर है तो अंदर क्या है, कोई नहीं, तो प्लस का मानेंगे, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। और ये चिन्ह माइनस का बाहर है तो 6, ना कि हम घटाएंगे, ऐसा मत करना ये माइनस का है और प्लस का देख के घटा दो, कर दो 2, क्योंकि ये चिन्ह है यहाँ पर जो लाइन कितने कितने पर 2 और 4 पर है, ना कि माइनस तक, तो माइनस का बाहर ही मानेंगे।
तो 6 हो गए और ब्रैकेट बंद कर देंगे मझले ब्रैकेट को और बड़े ब्रैकेट को भी। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, और ये वाला ब्रैकेट और रह गया छोटा वाला। अब हम करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को इक्वल और सबको उतार देंगे। अब छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, पहले भाग आया है तो पहले भाग करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ आई है, भाग आया है तो भाग करेंगे। तो -4 माइनस, अब 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आ गया 2, 15 दूनी 30, फिर माइनस के 6 उतार दो। ब्रैकेट अभी नहीं हुआ है हल छोटा वाला, तो एक बार और करो। 8 माइनस 3 माइनस, अब देखो ये सभी संख्याएं माइनस माइनस की हैं। -4 -2 -6, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, कितने हो गए 12 हो गए, माइनस के 12। तो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12। अब क्या करेंगे, 8 3 और यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, और ये गुणा करेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाए, यानी कि माइनस गुणा माइनस प्लस का हो जाएगा। तो उतार दो सब, 8 माइनस 3 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 बराबर। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे मझले वाले को। अब देखो इसके अंदर को कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का मानेंगे, प्लस के 8 और प्लस के 12, कितने हो गए 20 और माइनस के 3 बराबर। देखो 20 क्या कुछ नहीं, प्लस का मानेंगे तो 20 में से 3 गए, कितने बच्चे 17 बच्चे। अब देखो महिला ब्रैकेट अब हटा देंगे, अब बड़ा रह गया, बड़े को भी हटा देंगे क्योंकि एक संख्या रह जाए। तो कितना आ गया 17 आंसर आ गया। तो लगा दो ब्रैकेट, ये लास्ट में तो कोई मैथ तो नहीं है उसका आंसर, कितना आएगा 17। चलिए दोस्तों होमवर्क नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।